अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर छगनलाल माहौलिया, सह आचार्य संस्कृत। आज हम बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी जो पाठ्यक्रम में है उसका प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा और व्याकरण के विषय में सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, संसार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। यह भाषा सभी भाषाओं की आधारभूत, वैज्ञानिक और दोष रहित भाषा है। विश्व का प्रथम साहित्य ऋग्वेद भी इसी देववाणी या इसी भाषा में उपलब्ध है। ज्ञान एवं विज्ञान की समग्र शाखाएं संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। संश्लेषण, विश्लेषण, रूप विशिष्टता के कारण अत्युन्नत जो कंप्यूटर है, संगणक है, उसके लिए भी आज संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक अधिक उपयोगी मानते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण भाषा प्रवाह को नियंत्रित करता है तथा उसमें उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण कर भाषा की शुद्धता और स्वरूप की रक्षा करता है। संस्कृत जैसी विशिष्ट भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। व्याकरण ज्ञान के बिना कोई पांडित्य प्राप्त नहीं कर सकता। वेद के 6 अंगों में व्याकरण को मुख्य बताकर इसकी प्रधानता सिद्ध की गई है। छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो पठ्येत ज्योतिषम आनयम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम मुच्यते। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम मदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि ब्रह्मणेन निष्कारण षडांगो वेदो गेयश्च षडंगेषु प्रधानम व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्ने फलवान भवति। जो 6 अंग कहे गए हैं वेद में, वेद के जो 6 अंग है, छंदौ पादौ तु वेदस्य, वेद रूपी पुरुष का के पैर छंद हैं। हस्तो कल्पो पठ्येत, कल्प को हाथ कहा है। ज्योतिषम आनयम चक्षु, ज्योतिष को नेत्र कहा है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त को कान कहा है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नाक कहा है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण को मुख कहा है। इस प्रकार से प्रत्येक अंग में मुख की प्रधानता है और व्याकरण को समस्त वेदों के प्रधान रूप में देखा गया है। अब हम जिस प्रकार आजकल भाषा शिक्षण के लिए नई नई विधियाँ, पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं, विभिन्न भाषाओं के नए नए व्याकरण शास्त्र उपलब्ध हो गए हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के समय से ही संस्कृत व्याकरण शास्त्र का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ये पाश्चात्य जो थिंकर हैं, डॉक्टर बर्नेल ने भी इसी मत की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त पाणिनि के पूर्व आपिसली, कासकृत्सन, साकल्य, शाकटायन आदि आचार्य हुए हैं जो व्याकरणज्ञ थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इन आचार्यों का यत्र तत्र उल्लेख किया है।
पाणिनि व्याकरण का उदय होने पर उस समय तक के सभी व्याकरणों की स्मृति मात्र शेष रह गई, क्योंकि प्राचीन जो ऋषि हुए उनकी व्याकरण स्पष्ट रूप से कहीं उपलब्ध नहीं है। आगे चल कर के पाणिनि व्याकरण का ही व्यापक साम्राज्य होने पर कुछ नवीन व्याकरण पद्धतियां प्रचलित हुई हैं। वे पाणिनि व्याकरण की जटिलता और विस्तार के विरुद्ध प्रतिक्रिया मात्र थी। इसमें सर्ववर्मा के इंद्र व्याकरण के आधार पर रचा हुआ काततंत्र व्याकरण जो प्रथम शताब्दी में, तथा बौद्ध पंडित चंद्रगोमी का चांद्र व्याकरण 480 ईस्वी, ये भी प्राचीन है। इसके पश्चात जैन व्याकरण का समय आता है, किंतु इन व्याकरणों का पठन पाठन में विशेष स्थान नहीं रहा है। मध्य युग में 12वीं-13वीं शताब्दी में केवल 2 व्याकरण पद्धतियां ही प्रचलित रहीं। पाणिनि व्याकरण के संशोधन का प्रयास भी किया गया, इसे अत्यंत सरल और संक्षिप्त करने का प्रयास भी किया गया है। इनमें से एक सारस्वत व्याकरण है जो 700 सूत्रों की है। दूसरा वोपदेव का मुग्धबोध व्याकरण है जिसमें 1200 सूत्र हैं। सारस्वत व्याकरण की सारस्वत चंद्रिका टीका विशेष महत्व की है। इन दोनों पद्धतियों का प्रचलन बहुत से प्रदेशों में रहा है और अब भी जहाँ तहाँ इसका पठन पाठन प्रचलित है। अब व्याकरण शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं वो ब्रह्मा को माना है और एक आचार्यों की लंबी परंपरा रही है। जिस प्रकार वेद को ब्रह्म के उच्छ्वास के प्रादुर्भूत माना गया है, उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा को माना जाता है। स्वयं महाभाष्यकार पतंजलि ने भी कहा है कि ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच बृहस्पति इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषेभ्यो ब्राह्मणेभ्य। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर पाणिनि तक अनेक मुनियों ने व्याकरण की रचना की। आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक तो पाणिनि के पूर्ववर्ती 85 व्याकरण हुए हैं, ऐसा सप्रमाण कहते हैं। इस प्रकार से पाणिनि के पूर्ववर्ती कई आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। हम यहाँ मुख्य रूप से पाणिनि की व्याकरण पर फोकस करेंगे। तो पाणिनि का एक सामान्य परिचय या पाणिनि व्याकरण का सामान्य परिचय हमें यहाँ द्रष्टव्य है। विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की समस्त पद्धतियों में पाणिनि व्याकरण का सर्वोपरि स्थान है। विकास क्रम की दृष्टि से इसे हम 3 युग में बांट सकते हैं। प्रथम युग जो मुनित्रय के नाम से आप पढ़ेंगे, इसके पश्चात द्वितीय युग जो महाभाष्य और भर्तृहरि इत्यादि का काल, वाक्यपदी का काल आप कह सकते हैं। उसके बाद जो तृतीय युग आता है उसमें भट्टोजी दीक्षित जिसने सिद्धांत कौमुदी इत्यादि लिखी है। 3 युगों में प्रथम युग लगभग 500 ईसा पूर्व से ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक हम मान सकते हैं। मौलिक रचना और विवेचन का ये समय रहा है। द्वितीय युग 1300 ईस्वी तक ये इसमें टीकाओं की रचना ज़्यादा हुई है और तृतीय युग जो 1300 ईस्वी से आगे वर्तमान तक कह सकते हैं, प्रक्रिया तथा शास्त्रार्थ का समय ये रहा है। प्रथम युग पाणिनि व्याकरण और कात्यायन और पतंजलि के महाभाष्य का समय है। इन तीनों के द्वारा ही पाणिनि व्याकरण का ढांचा तैयार किया गया है। इन तीनों को ही व्याकरण शास्त्र के मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। प्रथम युग जो त्रिमुनि है, आचार्य पाणिनि का हम यहाँ
परिचय, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, हम यहाँ इसको थोड़ा सा देखेंगे। आचार्य पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व से 3050 ईसा पूर्व के मध्य हुए। पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों का मतभेद है। वेबर और मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व तथा डॉक्टर गोल्डरस्टुकर ने, भंडारकर ने इनका समय 500 ईसा पूर्व माना है। पंडित सत्यव्रत सामश्रमी ने 2400 ईसा पूर्व बतलाया है। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक तथा वासुदेव शरण अग्रवाल ने 2800 ईस्वी पूर्व बताते हैं। सभी विद्वानों ने अपने मत की पुष्टि के लिए युक्तियुक्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी निश्चित रूप से कहना कठिन है कि पाणिनि का समय क्या था। अस्तु, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।